करते हैं और मन में विचार आता है। एक मृत्यु पितामह भीष्म की है, जरा गौर से सुनेंगे, जिनके सामने भगवान खड़े हैं। एक मृत्यु है। एक मृत्यु किसी की ये हुई कि भगवान का स्मरण हुआ, जैसे राजा दशरथ राम राम कहे, राम कहे, स्मरण हो रहा है, राम राम कहे राम, तनु परिहर रघुबर बिरहे, राव गयो सुरधाम। तो एक मृत्यु पितामह भीष्म की है, जिनके सामने कृष्ण खड़े हैं। एक मृत्यु दशरथ जी की है, जिनके ध्यान में राम जी हैं, भगवान हैं। लेकिन दो मृत्यु ये बड़ी अद्भुत है। एक मृत्यु है गिरिराज जटायु की और दूसरी मृत्यु है पूतना की। समानता है लगभग, एक की गोद में भगवान लेटे हैं और एक की गोद में वो स्वयं लेटा है। जटायु भगवान की गोद में लेटा था और पूतना की गोद में भगवान लेटे थे। अच्छा, दोनों का काम भी आप देखो, वो जटायु क्या है, गीध अधम अति आमस भोगी और गति दीनी जो जाचक योगी। वो गति प्रदान की जो अवधेश को पता नहीं मिली न मिली, स्मरण तो हुआ था। कितना भाग्यशाली अवधेश को जो मृत्यु भाग्य में नहीं थी, वो मृत्यु उसको मिली, जटायु को मिली। वो कितना भाग्यशाली है, भगवान की गोद में जिसके प्राण निकले हैं। भगवान उसके सिर पर हाथ घुमा रहे थे और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। प्रभु अब मैं बचूंगा नहीं। और भगवान उसको देख देख करके रो रहे थे। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, हाथ घुमा रहे हैं। वो प्रसंग नहीं है, मुझे स्मरण हो गया। जटायु रो रहा था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था, भगवान का दर्शन करता जाता है। भगवान उसके सिर पर हाथ घुमा रहे थे, तो भगवान ने उसको एक संतोष दिया। देखो भगवान ने उसको भेजा कहां और वो कहां गए, इसका प्रमाण आप देखिए। रोते रोते जटायु को देख करके भगवान रो रहे हैं और वो भगवान की गोद में प्रेम से पड़ा है। भगवान उसके सिर पर हाथ घुमा रहे हैं। भगवान ने उससे एक छोटी सी बात कही, भैया जटायु अब आप जा तो रहे हो, लेकिन एक काम करना, क्या, मेरे पिता को जाकर के सूचना मत देना कि तुम्हारी पुत्र वधू का अपहरण रावण ने कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि जहां भगवान के पिताजी गए वहीं जटायु जा रहा है ना? तभी तो कह रहे हैं कि जाकर के कहना मत मेरे पिताजी से तुम, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि सपरिवार रावण आकर के मेरे पिताजी को सूचना देगा कि मैंने गलती की थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो जहां दशरथ जी गए वहीं जटायु जा रहा है, वहीं रावण भी जाएगा। उसकी मृत्यु पर रोते हुए राम जी ने कहा, जल तात करम गति ते तात करम निज ते गति पाई, जल भर नयन कहत रघुराई। रोते रोते राम जी कह रहे हैं, किसके कारण? अब आप देखिए, वो मांस भक्षण करता था और ये पूतना भी भगवान को मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने कहा तू चाहे कितनी बड़ी दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन अंतिम समय पर तूने मुझे अपनी गोद में लिया है, अब तेरा कल्याण तो होगा ही होगा, तुझे कोई नहीं बचा सकता। तू कितनी बड़ी पापिन क्यों ना हो, कितनी बड़ी दुष्ट क्यों ना हो, क्रूर क्यों ना हो, लेकिन अंतिम समय पर तू बड़ी भाग्यशाली इसलिए है कि तूने भगवान को गोद में ले लिया। कितनी भाग्यशाली है। भगवान उसके ऊपर पड़े हैं, पूतना पर धड़ाम से जमीन पर गिरी, कई पेड़ टूट गए, जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई।
उसका शरीर भी विशाल काय हो गया। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, अपने लाला को एक राक्षसी की गोद में पड़े देखा, दौड़ करके लाला को उठाया, उसको पहुंचा। हो हे प्रभु, कैसी तेरी लीला है, ये तो भगवान की बड़ी अच्छी लीला है। यहाँ से मेरो लाला बच गए हो ना, तुझे राक्षसी तो मारबे कितना ही आई। लाला को उठाया और क्या कर रही है, बोले लाला की नजर उतार रही है, नजर पहुंच रही है, उनको पवित्र कर रही है। मेरे लाला ने एक राक्षसी का स्पर्श किया है, इसको दोष लगा, पवित्र हो गया, इसको पवित्र करो। अच्छा, पवित्र भी कैसे करना है? मैया क्या कर रही, बोले उन्हीं का नाम और उन्हीं को पवित्र कर रही। भगवान बड़े मनी मन हंस रहे हैं, भगवान का ही नाम और भगवान को पवित्र किया जा रहा है। कहूं कहां लगे नाम बड़ाई, अरे राम न सके नाम गुण गाई। अच्छा, जिस काम को भगवान स्वयं नहीं कर पाए, उस काम को तो भगवान का नाम कर देता है ना? इस कलकाल में नाम की कितनी महिमा है। इसीलिए मैंने पहले दिन की कथा में ये सूत्र लिया था, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम भज गोविंदम। जिस काम को भगवान स्वयं नहीं कर पाते, उस काम को उनका नाम कर देता है। मूढ़ मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इसलिए रे मन मोड़ मन क्या करना है, बोले भगवान को भजो, उनका नाम भजो। जिस काम को कृष्ण नहीं कर पाते, उस काम को कृष्ण का नाम कर देता है। जिस काम को स्वयं राम जी नहीं कर पाते, उस काम को राम जी का नाम कर देता है। राम जी कन्हैया को पवित्र किया जा रहा है। ब्रजवासी उस पूतना के शरीर को उठा करके ले गए, ऐसा वर्णन है। जैसे उठा करके ले गए, यमुना किनारे ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया, तो पूतना के शरीर से बड़ी भारी सुगंध निकली। अब आप विचार करें, जिसका काम बढ़िया नहीं, जिसका नाम बढ़िया नहीं, जो आई थी भगवान को मारने के लिए, उसके शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए। ऐसी पूतना के शरीर से जब उसका अंतिम संस्कार किया तो सुगंध निकली। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाए यदाप्य साध्वी लेभेम गतिम धातृचताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणं व्रजेम कंबा दयालु। ऐसा कौन दयालु होगा जिसका काम बढ़िया नहीं, नाम बढ़िया, आई तो मारने के लिए भगवान ने ऐसी पूतना को भी गति प्रदान कर दी। और वो गति जो मैया यशोदा को वर्षों के बाद मिली, वो गति भगवान ने पूतना को दे दी। लेभेम गतिम धातृचताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणं व्रजेम। क्या वो गति दे दी जो मैया यशोदा को वर्षों के बाद मिली। भगवान कितने बड़े दयालु हैं, है ना? पुत्रा का अंतिम संस्कार किया, पुत्रा का उद्धार भगवान ने किया है ना? वो जहां जहां जाते हैं भगवान केवल मारते नहीं, वो तार देते हैं। और आप जानते हैं जब जब भगवान का प्राकट होता है, भगवान शंकर जी दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। चाहे वो भगवान राम बनकर के जब प्रकट हुए तब भी शंकर जी आए, और कृष्ण बनकर के भगवान आए हैं तब भी शंकर जी आए, है ना? भगवान शंकर दर्शन करने के लिए आए। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त करूंगा। मैया ने एक बार तुमसे मना कर दिया, लेकिन बाद में फिर भगवान शंकर को नजर उतारने के बहाने अंदर बुलाया गया। लाला को गोद में लेकर के शंकर जी नृत्य करने लगे। जैसे ही लाला मैया की गोद में जाते हैं तो रोने लगते हैं, और शंकर जी की गोद में आते हैं तो हंसने लगते हैं। मैया ने कही, बाबा तू ऐसा करते मेरो लाला रोवे ना है,
तो भगवान भूतवावन से बोले ऐसा करो तुम्हारो लाला नाय रो गए हो, बस तुम्हें एक काम करना है, काम मेरो मंदिर बनवाओ और ऐसा मंदिर जब तुम अपने लाला को स्नान करावो तो वाको जल जो है वो मेरे ऊपर से निकल के जाए। और यहाँ भगवान शंकर के एक रूप गोपेश्वर महादेव की स्थापना की गई है, नंदेश्वर महादेव। यहाँ भगवान शंकर का एक नाम पड़ा है नंदेश्वर महादेव, जिनके दर्शन आज भी होते हैं। नंदेश्वर महादेव, बोल नंदेश्वर महादेव की। अब भगवान का गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा नामकरण संस्कार हुआ है। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा, गर्गाचार्य जी दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। कैसी लीला है, नामकरण संस्कार कर रहे हैं। अब दोनों माताओं ने क्या किया, बोले ये पंडित जी आए हैं जो नामकरण संस्कार करने के लिए, ये पंडित जी कुछ जानते भी हैं या नहीं जानते, इनकी परीक्षा ले ली जाए। और वैसा कभी ऐसी भ्रष्टता नहीं करनी चाहिए, है ना। कभी साधु ब्राह्मण की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ये अपराध नहीं करना चाहिए। कई बार लोग गलती कर जाते हैं। मैंने कई बार ऐसे लोग देखे हैं जो ऐसे प्रश्न करेंगे जो उनके जीवन में पहले से घटित हो गए। जैसे कोई ज्योतिषी आ गया तो उसकी परीक्षा लेने के लिए ऐसा प्रश्न पूछेंगे पहले से, चाहे भले ही शादी हो गई हो फिर भी कहेंगे देखो बाबा शादी वादी होगी नहीं होगी हमारी, ऐसा पूछते हैं। देखो पंडित जी बताओ, चाहे नौकरी कर रहे हो नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। परीक्षा मत देखिए, जिज्ञासा रखनी चाहिए, अलग बात है। श्रद्धा से कोई बात पूछी जाए अलग बात है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कोई बात पूछी जाए बिल्कुल ठीक नहीं है। जिज्ञासा है उसका समाधान कर लें बैठ बैठ, ये तो ठीक है। लेकिन हम किसी की परीक्षा लें, देखो अरे ये मेरे साथ ऐसा होगा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं तो कई बार कहता हूं कि अपना हाथ जो है वो किसी को दिखाना भी नहीं चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। आजकल के ज्योतिषी भी वैसे ही हो गए, 4-5 बातें आप सीख लो आप भी ज्योतिषी हो जाओगे। किसी का भी हाथ देखो और प्रेम से कह दो तुम्हारे पास पैसा बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो ये बात 100 के 100 लोगों पर लागू हो जाएगी। अब बताओ इसमें कोई आपको क्या नई बात बता रहा है? क्यों जी, इसमें कोई ऐसी नई बात तो नहीं है। ठीक है, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, क्षमा करें, मेरा ऐसा भाव भी नहीं है, लेकिन ये सामान्य सी बात है। किसी का हाथ देखो आप ये कह दो कि पैसा तो आता है तुम्हारे पास, भोले वालों लोगों को लूटने के लिए ठगने के लिए कई लोग ऐसा करते हैं, जानकारी नहीं है फिर भी ज्योतिषी बने घूम रहे हैं, है ना। हाथ देखो और ये कहो पैसा आता है रुकता नहीं, ये बात सब पे लागू हो जाएगी। फिर आप धीमे से ये कह दो कि देखो ऐसा है, तुम सबके साथ अच्छा करते हो पर तुम्हारे साथ कोई अच्छा नहीं करता। इसमें कोई नई बात क्या बता रहा है? ये भी लगभग सब पर लागू है ये नियम। फिर धीमे से ये कह दो कि तुम तो ठीक हो लेकिन तुम्हारी बहू में और तुम्हारी माँ में, मतलब घर में जो सास बहू हैं उनमें पटती नहीं है, हमें लगता है बनती नहीं है। तो वो कहेगा हाँ यार बात तो पंडित जी सही बता रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छी जानकारी है। अब बताओ ये तो सामान्य सी बात है, हो ही जाती है। मुझे एक कथा याद आती है। एक बार एक सासू माँ अपनी बहू से बड़ी परेशान, न कुछ काम करे, न सुने, न चाय दे, न खाना दे, न झाड़ू लगाए। अच्छा वो लड़का जो था वो भी कहता था बहू रानी से अपनी से झाड़ू लगाया करो, ये तो वो से भी वोल्टेज फुल रहते थे। तो माँ बेटे दोनों ने सलाह की एक काम करते हैं, ये बहू जो आई है
ये तो बिल्कुल काम नहीं करती। शायद कुछ शर्म इसमें बची हो तो एक काम करते हैं, कल सुबह ही सुबह हम तुम दोनों लड़ेंगे। मैं माताजी तुम्हारे हाथ से झाड़ू छीनूंगा और तुम मेरे हाथ से झाड़ू छीनना। मैं कहूंगा कि मैं लगाऊंगा झाड़ू और तुम कहना नहीं नहीं बेटा रहने दो, हमारे भाग्य में जो हो सो हो, अब तो हम ही लगा लेंगे, कोई दिक्कत ना है। अब सुबह का समय हुआ, बहू रानी पड़ी पड़ी सो रही है ना। अब दोनों ने नाटक शुरू कर दिया। नाटक तो इसलिए किया कि शायद बहू को शर्म आ जाए, जब हम दोनों लड़े तो खुद आके झाड़ू लगाने लग जाए। लेकिन बहू को शर्म आने वाली कहाँ है। लड़का जोर जोर से बोला, अरे अरे सुनो माताजी आप रहने दो रहने दो, अब मैंने शादी की है, मैं बहू लेके आया हूँ, तो लाओ मैं झाड़ू लगाता हूँ, मैं लगाऊंगा, मेरी मजबूरी है, अब रहने दो। बहू बोले कोई बात नहीं बेटा, भाग्य तो हमारे फूटे हैं, हमने तो सोची कि बहू जो है रोटी देगी है कि सेवा करेगी है कि, लेकिन अब क्या बताएं हमारे भाग्य में जो है सो है, चल मैं लगाऊंगी झाड़ू। अब लड़का बोले मैं लगाऊं, बहू और उसकी माँ बोले मैं लगाऊं, और बहू पड़ी पड़ी सुन रही। बहू ने कहा इतनी देर हो गई दोनों मिलके लड़ रहे हैं, तो उठ के आई एक संग, क्या बात है क्यों लड़ते हो। लड़का बोला मैं झाड़ू लगाऊंगा, उसकी माँ बोले कि मैं लगाऊंगी। तो बहू ने कहा इसमें लड़ने की क्या जरूरत है, सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी, ऐसा करो ना आज तुम लगा लो कल ये लगा लेंगे, एक एक दिन लगा लिया करो ना, इसमें लड़ने की क्या जरूरत है। ऐसी भी बहू झीना 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 मोरा जिया माही मोरी चोनरिया लहरा, झीना झीना झीना। अब आप किसी से कहें कि आपकी सास बहू में घर में बनती नहीं है, तो ये बात भी लगभग सब पे लागू है जी, इसमें कोई नई बात नहीं। तो मेरा आपसे आग्रह इतना है कि अपना हाथ हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए, और दिखाएं भी तो उसको दिखाएं जिसको कुछ जानकारी हो। कई लोग ऐसे घूम रहे हैं, वो वही सामान्य सी बातें सब कहते किसी पे भी लागू हो जाए, वो सीख लेंगे 4-5 और बताओ हम भी ज्योतिषी ला दक्षिणा, बिना दक्षिणा के काम नहीं चलेगा, इसलिए नहीं दिखाना चाहिए। इन दोनों माताओं ने, रोहिणी मैया ने और यशोदा मैया ने, गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करने के लिए आए, और जैसे ही नामकरण संस्कार करने के लिए आए, दोनों माताओं ने बालकों की अदला बदली कर ली। रोहिणी का जो बेटा है उसको यशोदा ने अपनी गोद में बिठा लिया, और यशोदा का जो बेटा है उसको रोहिणी ने अपनी गोद में बिठा लिया, और केवल इसलिए ये परीक्षा ली जाए ये ज्योतिषी सच्चा है या झूठा है। ध्यान दें, ये ज्योतिषी सच्चा है या झूठा है, इसकी परीक्षा ले ली जाए। क्या करें, बोले ऐसा करते हैं दोनों बालकों की अदला बदली कर लेते हैं, अगर ये असली ज्योतिषी होगा, असली पंडित होगा तो पहचान लेगा, और ऐसा ही हुआ। दोनों माताओं ने बालकों की अदला बदली कर ली। गर्गाचार्य जी महाराज आए, नामकरण संस्कार कर रहे हैं, और सोचा तो ये था कि यह नकली होगा तो नाम ऐसे रख देगा, असली होगा तो पहचान लेगा ये बालक किसका है और ये बालक किसका है। तो रोहिणी का बेटा यशोदा की गोद में, यशोदा का बेटा रोहिणी की गोद में नामकरण संस्कार करने के लिए पंडित जी ने, गर्गाचार्य जी महाराज ने क्या किया, यशोदा की गोद में बैठे हुए बालक को देखा, और बैठे हुए बालक को देखते ही गर्गाचार्य जी ने कह दिया, ये जो बालक बैठा है ना, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुड़ई, ये बालक जो है ना यशोदा की गोद में, ये यशोदा का नहीं है, ये तो रोहिणी का बेटा है, ये रोहिणी का बेटा है। जैसे इतना सुना, मैया यशोदा ने अपनी अंगूठी उतारी और बाबा के चरणों में धर दी। गर्गाचार्य जी के चरण में बोले ज्योतिषी तो बिल्कुल सच्चा है, तुरंत पहचान लियो, इसमें थोड़ी बल की अधिकता है, इसीलिए मैं इसका नाम बलराम रखता हूं, इसमें बल की अधिकता है, थोड़ी सी अधिकता है, इसलिए मैं इसका नाम बलराम रखता हूं। ये कभी रोहिणी का बेटा है, और जो रोहिणी की गोद में बालक बैठा है ये कौन है, बोले ये तो साक्षात देखा लाला को, और लाला को देखते ही गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई।
अच्छा, दो प्रकार की समाधियां होती हैं, एक होती है ध्यान समाधि, एक होती है त्राटक समाधि। ध्यान देंगे, ध्यान में नेत्र बंद होते हैं, आंख बंद, हाथ में माला और मंत्र का जाप किया जाता है, ध्यान लगाया जाता है ना। अपने इष्ट का ध्यान करके किसी मंत्र का जाप करना, ये तो हो गया ध्यान। एक होता है त्राटक, जैसे अंधेरा है कमरे में, कोई दीपक जला लिया, मोमबत्ती जला ली उस पूजा में, और अपने उस पर दृष्टि साध करके किसी मंत्र का जाप करना। ऐसा करते करते पहले दीपक के सारे अपनी दृष्टि को साधेंगे, फिर वो ऐसी उसकी आदत हो जाती है कि फिर वो सूर्य के सामने भी इस तरह से आंखें कर देंगे, उसकी पलक गिरेंगे नहीं। त्राटक। गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही रोहिणी की गोद में कृष्ण को देखा, थोड़ा सांवला है, सलोना है, एक बार देख लेता है वो उसका हो जाता है। देखते ही बोले मैया ये जो बालक है ये तो साक्षात, और जैसे साक्षात कहा मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें खुली की खुली रह गईं, और न सांस ले न कुछ बोले, बस ये स्थिति, मुंह खुला है, आंखें खुली हैं। मैया दोनों आपस में बातें करने लग गईं। रोहिणी मैया बोली यशोदा से, यशोदा बोली रोहिणी से, हमें लगे जी बाबा अच्छो खासो हमारे घर पे आयो, जाको है का गयो। अब आप कल्पना करो किसी की आंखें खुली की खुली रह जाए, मुंह खुला का खुला रह जाए, कुछ बोले नहीं, तो क्या लगेगा? लगेगा ये तो गयो। लेकिन वो तो डूब गए, उनके तो त्राटक में चले गए। उन्हें लगा कि ये क्या हुआ, तो साक्षात आंखें खुली की खुली, मुंह खुलो को खुलो। मैया बोली जी बाबा तो दारी को गयो, ये तो गयो आज। काफी देर है देखत भाई, कुछ बोले कुछ बोले कुछ बोले कुछ बोले, लेकिन बाबा कुछ बोले ही नहीं, कुछ नहीं बोलता। मैया को आया गुस्सा, मैया ने क्या किया, बोले दोनों हाथ से पकड़ के गर्गाचार्य जी को जोर को झटका दियो, तेजी से हिलायो, और जैसे तेजी के साथ हिलाए तो बाबा की आंखें खुल गई। बाबा बोले हाँ 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 सुनो 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 बताऊं। मैया बोली बाबा देख नामकरण संस्कार करना है तो कर, तो दक्षिणा ज्यादा चाहिए तो मुझको बता दे, मैं तुमको दे दूंगी, लेकिन जे कौन सा तरीका है, तो आंखें तेरी खुली की खुली रह गई, मुंह खुलो को खुलो रह गयो, का हत्या देवे आयो यहाँ पे। हाँ, और तू सीधी सीधी बात सोना बतावे मेरो लाला कैसो या को नाम का होगो, तुझे का कहे कि साक्षात के साक्षात। अब वो कैसे कहते कि ये बालक है तो तुम्हारा, तुम मान नहीं हो इसका, इसको अपना मान नहीं हो, लेकिन इसका तो पूरा जगत है, ये तो सबका है, और ये कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। फिर भगवान ने बड़े मस्ती के साथ पड़े थे भगवान, और गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया। ये कभी वसुदेव का बेटा रह चुका है, ये नंद का बेटा नहीं, कभी वसुदेव का बेटा रह चुका है, इसलिए मैं इसका नाम ये वासुदेव रखता हूँ, है ना। मैं इसका नाम ये सांवला है इसलिए कृष्ण रखता हूँ,